अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद समीर। आप देख रहे हैं स्टिचिंग मास्टर। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेल बॉटम पैंट की कटिंग नाप लेकर किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं जो है ना इसका ड्रॉ कर लिया है बेल बॉटम का। ऊपर जो है ना मैं लिख दूंगा बेल बॉटम पैंट। ये देखिए, ये हमारी बेल बॉटम पैंट ड्रॉ हो गई है। तो जो है ना इस तरीके से जो है ना नाप लेना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले जो है ना हमने लेनी है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई ये देखिए 38। तो यहाँ हम लिख लेंगे 38, ये इसकी लेंथ। उसके बाद ये देखिए जो है ना हम उसकी ऊपर की लूजिंग को नापेंगे। इसकी लूजिंग है ऊपर की, देखें 9.5। साढ़े नौ इंच जो है ना उसकी ऊपर की लूजिंग है। उसके बाद जो है ना हम इसका नापेंगे थाइस। इसका जो थाइस है वो देखिए है 11 इंच। 9.5 इसकी लूजिंग है और 11 इंच जो है ना इसका थाइस है। उसके बाद जो है ना हम इसका आसन नापेंगे। इसका आसन है 12.5 इंच। ये आसन की जगह पे हम 12.5 इंच का लिख लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसका बॉटम नापेंगे। इसका बॉटम है 10.5 इंच। 10.5 इसका बॉटम है। तो हम ये बॉटम की जगह पर 10.5 लिख लेंगे। ये आपकी आसानी के लिए इस तरह से नाप लिख रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ की जो है ना समझ आए। उसके बाद जो है ना इसका घुटना जो है ना नापेंगे। इसका घुटना जो है ना ऊपर की लंबाई कितने इंच पे जो है ना आ रही है घुटने की। तो इसके जो घुटने की लंबाई आ रही है वो आ रही है 21 इंच पे। ये देखिए, इसके घुटने की जो ऊपर से लेंथ है वो है 21 इंच, यानी कि 21 इंच पे जो है ना इसका घुटना बनेगा। ये 21 इंच इसका घुटना है। और ये जो है ना मीडियम साइज़ की बेल बॉटम पैंट है। और ये देखिए इस तरीके से जो इसका इलास्टिक नापेंगे। इसका जो फ्रंट का प्लेन हिस्सा है वो है 8 इंच और जो बैक है इलास्टिक वो है 6 इंच। मतलब कि जो है ना इसका डबल करेंगे। फ्रंट जो है ना 16 इंच है 8 और 12 इंच जो है ना इसकी बैक की इलास्टिक है। फ्रंट इसका हाफ होगा प्लेन। ये देखिए जो है ना हमने ये पूरा बेल बॉटम का नाप जो है ना इस तरीके से उतार लिया, बिल्कुल आपकी आसानी के लिए। ठीक है। तो अब ये देखिए जो हमारे पास कपड़ा है ये है 2.5 गज़। ये 2.5 गज़ कपड़ा है और इसका अर्ज जो है ना ये भी नॉर्मल है। 36 इंच का जो है ना इसका अर्ज है 1 मीटर का। तो उसको अच्छी तरीके से जो है ना हम पानी लगा कर शावर से, और जो इसका जो स्ट्रेच है वो हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसका जो भी हल्का हल्का खिंचाव है वो हम निकाल लेंगे और इसको जो है ना हम अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेंगे। ये हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली और उसको बिछा लिया इस तरीके से, जिस तरीके से हम जो है ना ट्राउज़र को बिछाया जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया। बैक का हिस्सा जो है ना हमने बढ़ता हुआ रखा है 2 से 2.5 इंच। जो ये इस तरह से देखिए जो हिस्सा है ये आउट हिस्सा जो है ना हम इसको कटिंग कर लेंगे। आउट हिस्से को कटिंग कर लिया। सबसे पहला मार्क देखिए सीधा लगाएंगे हम। ठीक है। उसके बाद जो है ना 2 इंच का जो है ना इलास्टिक का दबाव रखेंगे, जिस तरीके से हम जो है ना अमूमन पैंट में रखते हैं। और ये बेल बॉटम पैंट का भी इसी तरीके से 2 इंच का इलास्टिक का दबाव रखेंगे। और साइड का दबाव भी जो है ना हम 1 इंच का इस तरीके से लगा लेंगे। सबसे पहले जो है ना हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई थी 38। तो ये 38 पे जो है ना हम इस तरह से पहले निशान लगाएंगे। ये 38 पे हमने निशान लगाया। उसके बाद इस निशान को जो है ना हम स्केल से इस तरीके से सीधा कर लेंगे और उससे नीचे हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये जो है ना पैंट की जो है ना फोल्डिंग का मार्जिन है। ये जो फोल्डिंग देंगे हम वो 3 इंच की जो है ना इस तरह से निशान लगाया तो 2.5 इंच की फोल्डिंग तैयार आएगी। उसके बाद ऊपर के हिस्से का हम निशान लगा लेंगे। ऊपर के हिस्से की जो लूजिंग थी हमारी 9.5 इंच थी। तो आधा इंच दबाव रखकर हम जो है ना इसका 10 पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा आसन था वो था 12.5 इंच, तो हम 11 पे निशान लगाएंगे इसका इस तरीके से।
और इस निशान को इस तरीके से सीधा करेंगे। और ये देखिए नीचे का निशान भी जो है ना, ये हमने 10 ये दबाव के साथ 10 पे लगाया था, ठीक है। तो सेम नीचे का निशान भी इसी तरीके से जो है ना हम 10 पे लगाएंगे और इन दोनों निशान को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद यूँ इसको गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद ये हमारा जो थाइस है वो है 11 इंच, तो जो है इसको 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये देखिए आसन हमारा 12.5 आ रहा है, हमने 11 पे निशान लगाया तो 1.5 इंच की गोलाई के साथ ये हमारा 12.5 आसन आ रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से लगा लिया निशान हमने ऊपर के हिस्से के। अब जो इसका घुटना था वो 21 पे था, तो ये 21 पे पहले हम इस तरह से निशान लगाएंगे हल्का सा, और उस निशान को जो है ना हम स्केल से इस तरीके से सीधा कर लेंगे। हमारे घुटने का निशान है। उसके बाद ये देखिए जो लूजिंग का निशान है, उसी की सीध में जो है ना हम निशान लगाएंगे स्केल से इस तरीके से। देखना इस निशान को यूँ सीधा कर लेना है घुटने के निशान से। इसको इस तरीके से घुटने के निशान से सीधा कर लिया। अब जो है ना हमने जो घुटने की चौड़ाई है वो हम नाप लेते हुए, हमने नहीं नापी थी तो अभी जो है ना हम नाप लेते हैं। तो घुटने की जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। ये देखिए 8 इंच जो है ना घुटने की चौड़ाई है। तो हम ये घुटने की चौड़ाई का इस तरीके से 8 पे यूँ निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा घुटना 8 इंच का। ये सारी जो मार्किंग है हमने फ्रंट के हिस्से की मार्किंग की है, बैक की हम एक्स्ट्रा बढ़ती हुई लगाएंगे। अब जो है ना बॉटम हमारा था 11 इंच, तो जो है ना 10.5 इंच, तो हम ये 10.5 इंच में जो है ना इस तरह से निशान लगा लिया बॉटम का। अब ये देखिए शेप पट्टी से जो है ना हमने मार्क किस तरह से करने हैं वो आप तवज्जो दिएगा। तो ये देखिए सबसे जो ये पहले ऊपर का हिस्सा है, ये इसको इस तरह से गोलाई रखकर और इसको जो घुटना है हमारे उस निशान से जो है ना हमने इस तरह से मिला देनी है। फिर शेप पट्टी को हमने घुमाकर और राउंड वाला हिस्सा जो है ना घुटने के साथ रख के इस तरीके से यूँ नीचे बॉटम के साथ मिलानी है। इसी तरह से देखिए ये हम लोग जो है ना अंदर वाला हिस्सा जो बेल बॉटम पैंट का है उस तरीके से इसको निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो गोलाई वाला हिस्सा है वो हम थाइस से लेकर घुटने के साथ मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है ना आपने इसको मार्क उठाने। ये देखिए अभी जो हम निशान लगा रहे हैं ये फोल्डिंग के जो निशान है इसको हम अंदर की तरफ लगाएंगे। ये देखिए ये निशान जो है ना अंदर की तरफ लगें। अमूमन जो ट्राउज़र पैंट होती है उसके बाहर की तरफ लगते हैं, क्योंकि वो ये जो बेल बॉटम पैंट है जो इसका देखें शेप ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो इसके निशान जो है ना हम नीचे की तरफ उठाएं, इसलिए कि जब टर्न होगा तो ये बराबर आएंगे। तो निशान उठा लिए तो हम जो है ना अब इसकी साइड से कटिंग करेंगे 1.25 इंच का दबाव रखकर। जो साइड का हिस्सा है वो हमारा बिल्कुल जो है ना दोनों बराबर कटेंगे। ये दबाव रखकर काट रहे हैं हम 1.25 इंच का। आप 1 से 1.5 इंच का भी दबाव रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आसन में जो है ना हमने दबाव रखा था आधा इंच का एक्स्ट्रा, तो हम उसको निशान पे कटिंग कर रहे हैं। और इसमें दबाव नहीं है, हमने फिक्स रखा है, तो उसको हम जो है ना दबाव रख के कटिंग कर रहे हैं 1.25 इंच का जो है ना दबाव रखकर। ये इस तरीके से देखिए कटिंग कर लिया है। ये हमने जो है ना फ्रंट का हिस्सा कटिंग किया है। अब जो है ना हमारी बैक की जो है ना जो है वो बढ़ती हुई कटेगी। ये इस तरह से देखिए थाइस के निशान से 1 इंच जो है ना नीचे निशान उठाना है। और ये देखिए 1.5 इंच की जो है ना हमने इसको बैक इसकी बढ़ती हुई रखनी है, क्योंकि ये पैंट है तो ये फिटिंग पैंट है, इसलिए जो है ना इसका हम 1.5 इंच रखेंगे। अगर ट्राउज़र होता तो हम इसका 2 इंच रखते। और इसी तरह से 1.5 इंच देखें जो बैक हम बढ़ती हुई रखेंगे। और ये निशान भी देखें इस तरह से 1.5 पे लगाएंगे। और ये हम जो है ना 1 इंच का जो है ना इस तरह से घुटने पे बैक बढ़ती हुई रखेंगे और बॉटम में भी 1 इंच की। और निशानों को भी देखिए हम शेप पट्टी से इस तरह से उठाएंगे जैसे हमने फ्रंट के निशान उठाए थे। बैक वाले हिस्से को देखिए इस तरह से गोलाई देनी है हमने, और ये वाले निशान को स्केल से सीधा करना है।
तो ये देखिए हमारी जो है ना बेल बॉटम पैंट की मार्किंग हो गई है बैक के हिस्से की भी। अब जो है ना हम इसको निशान पे कटिंग करेंगे। बिल्कुल जो है ना इसको निशान पे हमने कटिंग करना है। अब ये देखिए इस तरह से टक लगा लेंगे। जो भी हमारे फोल्डिंग दबाव होते हैं हम जो है ना उसको इस तरीके से टक लगा लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी टक लगाएंगे क्योंकि ये हमारे टर्न के दबाव हैं। ये हमारा जो है ना दबाव है, इसका जो है ना मार्जिन है, इसको हम टक लगा लेंगे। ये जो टक है जो है ना हमें ये बहुत आसानी देंगे ट्राउज़र को जो है ना स्टिच करते हुए टाइम। तो ये हमारी थी बेल बॉटम पैंट की कटिंग। तो हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके जो है ना पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।